तो दोस्तों आज हमने बुक किया है लॉसेस। कितने लॉस हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने लॉसेस कितने बुक किए हैं और क्यों हुआ है हमारा लॉसेस। बट ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा है। दोस्तों आज हमने यहाँ पे कुछ लॉस बुक किया है। क्यों लॉस बुक किया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये लॉस आप मत देखो, आप ये और ये इतने में से इतना माइनस कर दो। ये कुछ मेरा पोजिशनल ट्रेड है जो मेरे दूसरे अकाउंट में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो मैंने ये ले लिया और आप ये देख रहे हो कि जीरो नहीं है। ये मीन्स कि मैंने इसको ओवरनाइट होल्ड किया है और कुछ मैं ना बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उस लेवल के लिए है। तो चलो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा 850 रुपये का समथिंग लॉस क्यों हुआ। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और क्या कर सकते हैं इस लेवल पे। ये बहुत तामा झामा है, इसको हटा देता हूँ। मैं आपको सिंपल प्लेन समझाने की कोशिश करता हूँ और इसको मिटा लेता हूँ और आपको मैं पीएनएल में भी लेके चलूंगा कि एक सेटअप पे काम करने से क्या होता है। आज है मेरा डे 33, मैं 180 डेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो शेयर करूंगा। एक सेटअप पे ट्रेड करने से क्या होता है, 6 महीने पे आप एक सेटअप पे कंटिन्यू ट्रेड करोगे, महीने में आपको 8-10 ट्रेड मिलेंगे। प्रॉफिट क्या होगा, लॉसेस क्या होगा। देखो यार, मार्केट डायनेमिक है। प्रॉफिट क्या होगा हमें नहीं पता, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, हर ट्रेड में लॉस की गारंटी होती है। हर एक ट्रेड ना कॉइन की तरह होता है, हेड आएगा टेल आएगा। जीतने की पॉसिबिलिटी जो है वो मार्केट डिसाइड करेगा। हमारा काम है स्टैटिक वे से अपने सिस्टम को परफॉर्म करना। सेम सेटअप पे एंट्री, सेम टाइम फ्रेम, सेम समय पे एग्जिट। अगर आपका एसएल हिट हो गया है तो यार एग्जिट कर जाओ, भले हो फिर बाद में आपके डायरेक्शन में 1000 पॉइंट 5000 पॉइंट जाए, डजन मैटर। डोंट फील रिग्रेट। रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए अगर आपको डायरेक्शन में जाता है आपका एसएल खा के। आपका काम क्या है, अगली कैंडल क्या बनेगी हमें नहीं पता, बट अगली कैंडल हमारे अगेंस्ट बनेगी तो हम एसएल काटेंगे। अगले दिन देखेंगे मार्केट रोज है। पता चला आपने होप में रख लिया कि बैक रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, भाई आपका अकाउंट जा सकता है। जो मैंने आपको दिखाया 850 का, ये मेरे कैपिटल का 1.34% है लगभग। अगर मैं 50,000 का कैपिटल यूज कर रहा हूँ तो आई थिंक 1.5 मैक्सिमम 1-2% लॉस है। तो अगर मेरा 20-25 कंटिन्यू लॉसेस भी हो सकता है तो मैं सिस्टम में जिंदा रह सकता हूँ। बट ये भी होता है ऐसा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या आज। मार्केट ने मोमेंटम किया, 1 घंटे का कैंडल इधर कहीं बना, दूसरे कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। आवली ब्रेकआउट हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मैं सिस्टम पे ट्रेड करता हूँ आवली ब्रेकआउट पे, ये देखिए पहला कैंडल और दूसरा कैंडल ने पॉज लिया, तीसरे ने ब्रेक कर दिया। और जो है दोनों में ब्रेकआउट होना चाहिए, दोनों ने ब्रेक कर दिया। और इसने प्रीवियस डे का जो हाई था ना उसको भी ब्रेक कर दिया भाई। मार्केट ने पहला कैंडल 20 SMA के ऊपर बनाया और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया, मतलब कोई अच्छा खासा वो सपोर्ट है। इसके बाद आवरली ब्रेकआउट हुआ। मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट में। फिर जब यहाँ पे आवरली ब्रेकआउट हुआ तो मैं ट्रेड लिया किस लेवल पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया आवरली ब्रेकआउट, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे आवरली ब्रेकआउट किया, इस लेवल पे मैंने कहीं एंट्री लिया था। यहाँ पे इस लेवल पे कैंडल, मेरी गलती क्या थी, मैंने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया। प्राइस ने फास्ट मोमेंटम किया तो मेरा 300-400 रुपए का एसएल चल रहा था, तो मैंने एसएल डिसाइड किया है 5 to 600। 100 रुपए ऊपर नीचे होता है, एकदम ये लक्ष्मण रेखा नहीं है। तो प्राइस ने क्या किया, 20 SMA के रिजेक्शन मारा। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको वीवैप, अपना जो एसएल एरिया था वीवैप था, तो प्राइस फिर यहाँ से रिजेक्ट कर रहा था, वीवैप को तोड़ नहीं रहा था, तो 3 घंटे यहीं पे रहा। तो मुझे समझ में आने लगा कि भाई खेला हो जाएगा, क्योंकि जब इस लेवल पे जब ये रुक रहा था ना प्राइस, तो 20 SMA जो 10 मिनट पे है ये टेढ़ा हो गया, तो मैं समझ गया। कई बार मैंने इसे चार्ट देखे तो टेढ़ा हो गया, तो मैं समझ गया भाई ये विकेट गिरने वाला है। तो मेरा सिस्टम क्या है भाई, एक क्लोज वीवैप आउट, भले हमारे अगेंस्ट जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए। सेम सेटअप कल का भी था, मतलब जो फ्राइडे का ट्रेड था इस लेवल पे था। मैं आपको दिखाता हूँ फ्राइडे पे मैं कहाँ एग्जिट कराया मार्केट ने। मार्केट ने मुझे एक चीज सिखाया भी है तो मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। देखो मैंने ट्रेड इस लेवल पे कहीं लिया था, इस लेवल पे अपना एसएल क्या था, 1 घंटा एक कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज, इस लेवल तक आया था तो मेरा एसएल भी जीरो हो गया। तो मैंने बोला चलो एक कैंडल और देख लेते हैं। तो जब ये ग्रीन बनाया तो मैं निकल गया। और एक चीज बाद में मुझे समझ में आया, यार यहाँ पे ना प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पे जो था प्रीवियस डे का लो का
यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो होता है, जब अगर प्राइस नीचे गिरा ऊपर साइड जाता है, यहाँ पे ये प्रीवियस डे का जो लो था, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो लो लेवल होता है वो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। और आज यहाँ पे फिर से वही ट्रैपिंग हो गया, बट अपना एसएल हिट हुआ तो मुझे निकलना पड़ा, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। ये ये प्रीवियस डे का हाई था, प्राइस ने ऐसे मोमेंटम किया, यहाँ पे प्राइस ने ऐसे मोमेंटम किया, ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, बट क्या था, अपना एसएल हिट हो चुका था, पहले मैंने डिसाइड कर लिया था। यहाँ पे बाद में ये एक रिजेक्शन आया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन बना के ऊपर गया, बट अपना लेवल एंट्री इस लेवल पे था। तो जब अगर एसएल हिट हो रहा तो भाई निकल जाओ, उसमें तामझाम मत करो, अगले दिन देखेंगे, फालतू का समय, दिमाग खराब होता है यार, साइकोलॉजी प्रॉब्लम आता है, इससे अच्छा एसएल हिट हुआ ना, निकल जाओ। मैं आपको लेके चलता हूँ पीएनएल पे, दिखाता हूँ पीएनएल, मतलब लोग क्या करते हैं, पीएनएल दिखाता हूँ पहले, आप देखो। नेट रियलाइजेशन 1,000 का समथिंग है, नेट 100 उसके प्रॉफिट में हूँ। आज 800-850 रुपये चुदा है, तो वो रेड हो जाएगा। मैंने कितना ट्रेड लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर आ जाएगा मंडे 8। अभी तक 8 ट्रेड हुआ है, ये डेट देख लो आप, 27 तारीख, 1 से 27 के बीच में 8 ट्रेड किया मैंने। और देखो मैंने लॉसेस और प्रॉफिट का सीन दिखाता हूँ आपको, लॉसेस और प्रॉफिट का सीन। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 प्रॉफिट किया है, बाकी लॉस हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, अब हो जाएगा ये 6। तो मैंने 2 प्रॉफिट किया है, 6 लॉस किया है, बट लॉस मैंने काटा है फटाक से। अगर मेरा एसएल हिट हो गया, मैं होप ट्रेडिंग नहीं करता, अगर मेरा एसएल हिट हुआ तो मैं निकल जाता हूँ, भाड़ में जाए भाई, बाद में देखेंगे, बहुत मौका मिलेगा, पहले पैसा बचाना जरूरी। कमाएंगे कितना आई डोंट नो, मैं महीने में कितना कमाऊंगा एक सेटअप से, 6 महीने के लिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं मंथली 5% लॉस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता, ये मेरा लॉस लिमिट है। छोटे छोटे ना एसएल अगर आपका हिट होता है तो उसको लेके खत्म करो यार। मैं सेटअप बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, एक ट्रेड मैक्स, एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ही नहीं करना है, भाड़ में जाए, दिन में एक ट्रेड बस। अगर सेटअप बना तो, अगर दोनों में ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेकडाउन नहीं होगा, आवरली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, और बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो सुपर कैंडल होता है, 2 कैंडल बनाएगा फटाक से, तीसरे में आपका एसएल खा के निकल जाएगा। तो ये एक सेटअप फॉलो करोगे ना तो आपको, आपका साइकोलॉजी सही होगा, आपके ऊपर ट्रेडिंग का प्रेशर नहीं रहेगा। और मैं ये पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे मैं पोजिशनल अच्छा कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सेलिंग वगैरह जो भी है। बट अभी मैं फुल टाइम इंट्राडे में करने वाला हूँ, और यही आगे करेंगे, मजा आएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि देखो यार, मैं ना यहाँ पे भी लॉसेस हो गए, 2 प्रॉफिट हुआ ये, और मैं कंटिन्यू लॉस कितने दिन किया, 1, 2, 3, 4 दिन कंटिन्यू लॉसेस हुआ। तो क्या मैं सेटअप चेंज कर लूँ? लोग क्या करते हैं भाई, 95% ट्रेडर क्या करते हैं, उनका 3-4 लॉसेस कंटिन्यू हुआ, वो सेटअप ही चेंज कर देते हैं भाई। मतलब क्या है, सेटअप क्यों चेंज करना भाई, उसका साइकिल होता है। साइकिल क्या है ना, मैं देखो सबसे ज्यादा ट्रैप किस लेवल पे होता हूँ, मैं आपको बताता हूँ खुल के। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, मैं ट्रैप होता हूँ इस लेवल पे, और इसमें भी मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मैं ना ट्रैप होता हूँ सबसे ज्यादा आवरली ब्रेकडाउन में, 20 SMA का, ये जब ब्रेक करता है, जब ऊपर जाता है, मैं यहाँ पे कई बार ट्रैप हो चुका हूँ, मैं इस पे कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, ट्रैप पे हुआ हूँ, एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, इसीलिए अब क्या करेंगे इस पे, अब इस पे मैं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, किसी कोई पैटर्न ढूंढूंगा, बैक टेस्ट करूंगा, 10-15 साल का डेटा, 2015 से 2025 तक टेस्ट करूंगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा सिमिलर। और कोई भी स्ट्रेटजी अगर पेपर पे ना भाई 80% काम करता है ना, तो जब रियल इमोशन आता है, जब रियल मनी आता है ना, वो आराम से 30-35% हो जाता है, वो प्रैक्टिस से 6-8 महीने 1 साल प्रैक्टिस से ही होता है। इसके लिए मैं एक सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ 180 डेज के लिए, इसके बाद धीरे 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 धीरे, और वही लॉन्ग टर्म करूंगा। अब मैं इन फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ, ये जब मेरा चैलेंज खत्म हो जाएगा, अभी ऑन पेपर 1 महीने ही हुआ है, बट ऑफ ऑन ऑफ पेपर, ऑन ऑफिशियली ये 3 महीने हो गए, तो आफ्टर 90 डेज मैं यहाँ पे 10 मिनट का आवरली ब्रेक, 10 मिनट का ओआरबी यूज करके ट्रेड करने वाला हूँ, और उस पर मैं 1 साल काम करूंगा। तो मेरे पास 2-3 सिस्टम होगा, 1 ट्रेड मैक्स, और हर ट्रेड के अलग, और हर ट्रेड के लिए अलग अलग अकाउंट यूज किया जाएगा, हर ट्रेड के लिए पैसे अलग अलग डिवाइड करके रखे जाएंगे, ताकि पूरा मैस ना हो यार, एक ही में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है,
कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं 2-3 अकाउंट यूज करने वाला हूँ। जो अगला मेरा सेटअप होगा 1 साल के लिए, होगा 10 मिनट का ORV। जैसे पहला कैंडल बना 10 मिनट का कैंडल, दूसरा ब्रेक किया, इस लेवल पे ब्रेक किया, तो इसी लेवल पे ट्रेड करेंगे, डे लो का एसएल लगाएंगे। क्योंकि मैंने 3-4 महीने ये इंट्रा डे बेसिस पे देखा है कि अगर पहला कैंडल छोटा, दूसरा कैंडल छोटा बन के ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड मूव करता है ना, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। डे लो या डे हाई के ऐसा लगा के छोड़ दो, मार्केट को बोल दो खा लो। और उसमें भी हम लोग जाएंगे, स्टोनेज वगैरह यूज करेंगे, तो बहुत सारा चीजें हैं। तो एक बार पीएनएल देख लो, और मतलब 6 ट्रेड कर रहे हैं, इसमें कितना 1200 का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें लॉसेस 900 का, इसमें लॉसेस 71 रुपए का। ये भी 30 पॉइंट होता था, बट टाइम डीके के चक्कर में अपना ऐसे लेट हुआ। ये 300 का, ये प्रॉफिट 1900 रुपए का, ये लॉसेस 450 का, ये 350 रुपए का, ये भी 400 रुपए का लगभग। ये भी जो लॉसेस है ये 800-850 का है। तो ये अकाउंट को रेड करने वाला है। तो देखते हैं ये मंथ में क्या होता है क्या नहीं होता। अपना प्रॉफिट हमें नहीं पता, लोग प्रॉफिट के चक्कर में पागल हुए पड़े रहते हैं भाई। प्रॉफिट भाई सिस्टम बनाओ, एक सेटअप पे काम करो, टाइम बीइंग वो सही होगा। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं कल कल, जो भी ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे। और ये मैं आपको पोजिशनल का भी दिखाऊंगा, इसका क्या हुआ, इसका लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे इसमें अपना अभी तक 200-300 रुपए का और लॉस होगा, तो हम यहाँ पे निकलेंगे। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, डे ही लेके चलता हूँ। चलो, ये अगर ये लेवल पे मार्केट क्लोज कर देता है और 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट भी नहीं बचा है लगभग, अगर कल गैप अप लेके इसके बहुत बड़ा गैप अप लिया, इसके ऊपर सस्टेन किया, हम लोग निकल जाएंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट अभी देखो क्या हुआ, 5 SMA के नीचे क्लोज किया, 5 SMA के ऊपर क्लोज किया। मार्केट ना अब एक रेंज बना लिया है भाई। अब यहाँ पे ऊपर नीचे चलेगा। ये मार्केट का रेंज हो गया भाई। जब तक इस साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, जब तक इस साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट इसमें इसमें घूमेगा। मैं आपको आवरली पे लेके चलता हूँ, आपको आवरली का बता दूं। और कल क्या कर सकते हैं उसकी भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, जूम आउट करेंगे तो बढ़िया चार्ट दिखेगा। कर क्या रहा था, कंटिन्यू 20 SMA के ऊपर, 5 SMA के ऊपर चल रहा था बराबर। यहाँ पे ब्रेक किया, गैप अप लिया, इसके बाद डाउन आया, फिर ऊपर गया। मुझे भी, मैं इधर भी ट्रैप हुआ हूँ, इधर भी ट्रैप हुआ, उसका भी कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। मार्केट ना फ्लैट हो चुका है, बीबी जो है ना, बॉलिंजर बैंड फ्लैट हो चुका है। अब इस साइड निकले या फिर इस साइड निकले, जिस साइड निकलेगा उस साइड मोमेंटम आएगा। अब क्या होगा, प्राइस प्रीवियस डे के हाई लो के बीच में ट्रेड करेगा। हो सकता है घंटे का ऐसे कैंडल बनाए, इसके बीच में ट्रेड करे, फिर गिर जाए या ऊपर जा सकता है। अब क्या होगा, मार्केट डिसाइड करेगा। पहले से कुछ ऐसा सोचना है नहीं, इंट्राडे करना है। बस बेसिक सा होगा, ये होगा तो यो करेंगे, ये होगा तो यो करेंगे। तो बस यो यो, चलो बाय बाय।